हताश नहीं सर, तिनको हताश नहीं है, निराश किनको नहीं, क्यों रहेंगे, क्यों, अच्छा, वाई? एगो चीज बोल रहे हैं। हाँ। चुनाव अगर जीत जाते हैं ना कर्नाटक में आप, तो अभी हमको लड्डू खिलाते हैं और अभी चैवे में काम चला रहे हैं, से बात मैं खिला सकता हूँ, छोड़िए आपको ना, लड्डू छोड़िए खिला ना, सकता हूँ। चेहरवा उतर गया। नहीं जी नहीं, चेहरा क्या उतरेगा? ईवीएम सेटिंग नहीं हुआ था अभी, कांग्रेस वाला बोला था कि बजरंग दल को बैन कर देंगे सरकार। अब करके दिखावे बैन। श्वेत बाबू, अभी अभी हमारा जीत है, हमारे विचारधारा की जीत है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस जीती है, तो अब कांग्रेस की तरफ से पीएम कैंडिडेट हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। सुनिएगा तब बोलिएगा। कहिए ना। हमारे अपने बिहार वाले आपके पुराने मित्र नीतीश जी कौन सी होगा? किस दिन नीतीश जी की कुर्सी छिना गई, एक महान नेता का इतना बुरा हस्र विश्व के राजनीति में वेद जी नहीं महान मान लिए ना आप नीतीश कुमार? निश्चित मानता हूँ। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, नहीं समझे? बिहार की जब कहानी लिखी जाएगी तो नीतीश कुमार जी की कहानी लिखी जाएगी। समझ गए, कर्नाटक में हार के बाद नीतीश जी को न्योता दे रहे हैं। सारा दरवाजा बीजेपी का बंद है, अब उनकी स्थिति ये हो गई है। नीतीश जी वैसा आदमी की खिड़कियों से घुस जाते हैं। सिगरेट के अंतिम कस तक, सत्ता के अंतिम कस तक मजा लेने वाले हैं लालू जी, तो नीतीश जी सत्ता के अंतिम कस तक मजा ले रहे हैं। अंतिम कस के चक्कर में कई बार मुंह डिड़ जाता है। हमको लगता है जो लोल जलेगा लोल जलेगा बहुत जल्दी, ये सुन लीजिएगा। मुसलमान भाई भी हम लोगों को यूपी में वोट दिया है जी, तो टिकटवा दीजिएगा। टिकट दिए हैं, 300 कुछ टिकट दिए थे वहाँ। थीम पूछ रहे हैं विधायक वाला लोकसभा। किशनगंज से किसी पार्टी का हिंदू जीत जाएगा, उस दिन न माना जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता है। तो छोड़िए ना, बक्सर से किसी दलित को जीता के दिखा दीजिए, बक्सर में ब्राह्मण बाहुल है ना। लेकिन ऐसा सुनिए, आपका विचार अच्छा है। हाँ। जो इस देश में ऐसा होना चाहिए। हाँ। कि अगर सवर्ण बहुल है वहां से दलित जीते, दलित बहुल है सवर्ण जीते, और जहां मुस्लिम बहुल है हिंदू जीते, हिंदू बहुल से मुस्लिम जीते। मीठी छुरी से तो मार देते हैं। जाइएगा, पर्चियां लिखवाइएगा। पर्ची मैं जाऊंगा वहां। मैरून कलर का पहन के आए हैं टी शर्ट, हरिभूषण ठाकुर बचौल। आप कहिएगा बाबा, बिस्फी से आप भाजपा से विधायक हैं, आप कहिएगा हाँ। बोलेंगे आप आरएसएस से हैं, आप कहिए बाबा कैसे जान गए। फिर बोलेंगे आप शादी नहीं किए हैं। कर्नाटक के चुनाव का परिणाम आ गया है, रिजल्ट विधानसभा का। वहां पर भाजपा की हो गई करारी हार और कांग्रेस जीत गई है। बचौल जी हैं, हरिभूषण ठाकुर बचौल, भाजपा के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं। सर, मोदी जी वहाँ बोल रहे थे, बोले हमको इतना गाली दिया है कांग्रेस वाला, 90 से ज़्यादा, केरला वाला स्टोरी सिनेमा वाला बात कर रहे थे, तभी सब काम नहीं आया। सर, अच्छा, काम कैसे? भारतीय जनता पार्टी काम के लिए काम नहीं करती है, चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन की राजनीति करती है। हाँ। उस मिशन में जब हमको एक भी एमपी नहीं था, एमएलए नहीं था, तब भी मैं अपनी विचारधारा को रखता था। आज केंद्र में सरकार है, हम 18 राज्य तक सरकार में गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को, और हम चुनाव नहीं सर, हम चुनाव रिजल्ट वक्त पहले कुछ और बोली होता था। नहीं, कोई सब दिन बोली है। आज यूपी में क्या हुआ? आप लोग तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं। अभी उनका जो जातिवादी और अल्पसंख्यकों का वोट तुष्टिकरण को लेकर के जातिवाद बोलिएगा तो मोदी जी बोलते हैं मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ, तो मोदी जी बोलते हैं। और अश्विनी वैष्णव ब्राह्मण महापंचायत में जाते हैं रेल मंत्री। क्या नहीं जाना चाहिए? जातीय भी इस देश की सच्चाई है। तो दिक्कत क्या? तो दिक्कत उनका समीकरण, चूंकि वो गलत ढंग से तुष्ट करके 13% वोट और 2-3 उम्मीदवार वहां हो गए, जो मुख्यमंत्री वो बनेंगे। कुछ बोले थे मुस्लिम का आरक्षण खत्म कर देंगे। निश्चित रूप से खत्म कर देंगे, कर दिया। अब वो लोग कहते कि 6% नंबर आएंगे। आप बोले कि मुस्लिम का आरक्षण खत्म कर देंगे, वो मुस्लिम लोग हम देंगे, तो अब दे दें 6% दे। किसका काटेंगे? दलित का आरक्षण कि बोकलिगा का आरक्षण कि लिंगायत का आरक्षण, किसका आरक्षण काटेंगे? अब तो देखिए, चुनाव होता है तात्कालिक मुद्दा के कारण। बोल पाएंगे, भुला जाएंगे बतिया। मोदी जी बोले थे ना कि मुसलमान को जो क्या बोले थे अमित शाह, मुसलमान का आरक्षण खत्म कर देंगे। निश्चित रूप से खत्म करेंगे। मुसलमान और बहुजन या देश का जो बाकी वोटर है, भाजपा खत्म कर दिया कर्नाटक में। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं खत्म होती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या तो जीतती है और सीखती है।
कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई होगी, हम उसका विश्लेषण करेंगे। हम जब एक भी सीट नहीं था तब भी हम लोग उसी उत्साह से रहते थे और लड़ते थे, अपने विचारधारा को आगे बढ़ाते थे। आज भी जब विचारधारा हमारा है, जनता नहीं समझ पाई, हम उसके पास जाएंगे, उसके द्वार जाएंगे, उसको समझाएंगे, लेकिन हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पीएफआई जो 247 नहीं, पीएफआई देखिए ना, कैसे नहीं गप पाएगा? गप तो मुद्दा है ही। जिस मुद्दे पर यह देश बटा, इस देश का विभाजन कैसे हुआ? आप भीख ने बात करिए। अभी उससे ज्यादा खराब स्थिति है इस देश में या दुनिया में। कभी भी जब सत्ता परिवर्तन हो, चाय भी पीते रहिए। हाँ, सत्ता जब भी सत्ता की बात हुई है, जब भी सत्ता की बात हुई है तो उसके लिए खून बहा है, लेकिन अब खून बहने से नहीं होगा। अब जो है बटन दबाने से होता है। और बटन दबाने में हम लोगों की एक विचारधारा है जो इस राष्ट्र को छोड़िए। बटन से याद आया, ईवीएम सेटिंग नहीं हुआ था अभी। अब लोग कहाँ बोल रहे हैं ईवीएम? तो हम पूछ रहे हैं। नहीं, हमसे तो वही है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती तो ईवीएम खराब होता। समझे नहीं? तो इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड है, सब दिन से डबल स्टैंडर्ड रहा है। वहां भी डबल स्टैंडर्ड करके आज एक बात कहिए, आप कहिए, हमारी विचारधारा की जीत नहीं है। मैं बेंगलोर में मैं जीता हूं, आज कांग्रेस कार्यालय में हनुमान जी पहुंच गए और गद्दा लेकर के सारे लोग हमारे विचारधारा का वहां तो बोल रहे हैं कि क्या बात करते हैं यार बाबू, अभी हमारा जीत है, हमारे विचारधारा की जीत है। आज जय हनुमान जो राम पर ताला लगा दिए थे, जो राम का नाम नहीं लेते थे, आज राम के सेवके का नाम लेकर के बेड़ा पार कर रहे हैं। आज कांग्रेस कार्यालय में हनुमान जी की मूर्ति थी। मुझे सीट नहीं हो, लेकिन एक आरएसएस के स्वयंसेवक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पेट में अनाज नहीं हो आज मुझे बड़ी खुशी है कि जिस विचारधारा के लिए हम लोग लड़ते थे, आज विरोधी हमारा विचारधारा, हमारी बात हनुमान गदा, राष्ट्र और राम की बात कर रहा है। देखिए, विचारधारा वाली पार्टियां जो कहती है समाजवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं और लेफ्ट वामपंथी हैं, विचारधारा को लेके ये क्या कर रहे हैं कि हमें सीट मिले ना मिले, लेकिन हमारी विचारधारा की जीत हुई। और लेफ्ट कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं वो सीटवा जीते के चक्कर में है, विचारधारा के पीछे छोड़ देती है बाकी जो पार्टियां। तो कह रहे हैं, तो सर वहाँ कांग्रेस वाला बोला था कि बजरंग दल को बैन कर देंगे सरकार। अब करके दिखावे, बैन करके दिखावे। अब तो हनुमान जी का गदा बिहार में भी देखे हैं, कांग्रेस कार्यालय में हनुमान जी का स्वरूप कांग्रेस 24 अकबर रोड में है। तो हम क्या कहते हैं? हम तो यही कहते हैं कि भारत एक अति प्राचीन राष्ट्र है। जानते हैं, वहाँ चुनाव अगर जीत जाते हैं कर्नाटक में आप, तभी हमको लड्डू खिलाते हैं। और अभी चैवे में काम चला रहे हैं, से बात मैं खिला सकता हूँ, छोड़िए ना, छोड़िए, चेहरा उतर गया। नहीं जी नहीं, चेहरा क्या उतरेगा? चेहरा तो जब एक भी जिस दिन हम राजनीति में आए थे, हम सोचते थे कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, हम एमएलए बनेंगे। जो वार्ड मेंबर भी हम जात पात के राजनीति में नहीं बन सकते। बचौल जी अभी एकदम टाइट कुर्ता उर्ता पहनले रहते, सफेद रंग का, बयान पर बयान थे। हम लोग कार्यालय में थे, गए थे, आए हैं। और आज लड्डू यूपी में कहाँ गए सारी पार्टियां? हम तो एक बात कहिए, सेकंडो है बंगलौर में, कर्नाटक में, कि ये नहीं है। विरोधी दल का नेता मेरा होगा, सपा बसपा कांग्रेस कम्युनिस्ट बसपा कहाँ है यूपी में? चंद्रशेखर रावण। आप चलिए ना, उनकी पार्टी नहीं है कि लड़ी थी? वहां लड़ी थी, वो हमको जानकारी नहीं है। तो कहाँ है? मुसलमान भाई भी हम लोगों को यूपी में वोट दिया है जी। तो टिकट दीजिएगा? टिकट दिए हैं, 300 कुछ टिकट दिए थे वहाँ। थीम पूछ रहे हैं विधायक वाला लोकसभा में। देखिए, जो भी हमारे विचारधारा को समर्थन करेगा, राष्ट्रवाद के साथ आएगा, हम सबको गले लगाने के लिए तैयार हैं, टिकट देने के लिए तैयार हैं। निश्चित अगर वोट देंगे तो टिकट भी देंगे, पहले वाला। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, हम ठगने वाली धर्मनिरपेक्षता नहीं करते हैं। आज हिंदू भाई तो दे देता है मुसलमान भाई। किशनगंज से किसी पार्टी का हिंदू जीत जाएगा, उस दिन न माना जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है। कश्मीर किशनगंज से तो छोड़िए ना, बक्सर से किसी दलित को जीता कर दिखा दीजिए, बक्सर में ब्राह्मण बाहुल है ना। लेकिन ऐसा सुनिए, लेकिन ऐसा है कि जनरल सीट से भी दलित जीतते हैं। नहीं, हम बक्सर में जिता दीजिए दलित को।
फिर इस पर नहीं जाएंगे, बक्सर कहने से जाएंगे। पर आप किशनगंज से जिस दिन जिता दीजिएगा, और हम तो जिता दीजिए। कह जगह जिता दिए हैं, नहीं, बक्सर कह जगह जिता जिता दिए हैं। बक्सर जिता अब दीजिए। किसी वजह से उम्मीदवार को लड़वाइए आप लड़वाइए उनको, क्या कहते हैं, आपकी पार्टी में नहीं दलित नेता? जिला इस राज्य के किसी सामान्य सीट से लड़े बड़े लोग, हम लोग मत करेंगे। भाजपा टिकट दे दिए दलित को। अब तो टिकट हमारा हाथ में नहीं है, टिकट हमारा हाथ में नहीं है, लेकिन आपका विचार अच्छा है, जो इस देश में ऐसा होना चाहिए कि अगर सवर्ण बहुल है वहां से दलित जीते, दलित बहुल है सवर्ण जीते, और जहां मुस्लिम बहुल है हिंदू जीते, हिंदू बहुल से मुस्लिम जीते। ये मीठी छुरी से तो मार देते हैं। नहीं नहीं, मीठी छुरी नहीं, यह सच्चाई है। हम लोग कौन बहू बेटा बाल बच्चा के लिए छुरी रखेंगे? छुरी तो रखता है वो जो परिवारवादी है, जो अरे हम गलती कर दिए, बोल दिए आप छुरी उरी। हताश नहीं सर, किनको हताश नहीं है, निराश किनको नहीं, क्यों रहेंगे, क्यों वाई? एगो चीज बोल रहे हैं आज, बोला ये लिए हैं बाबा बागेश्वर धाम। हाँ, बाबा भी सनातन संस्कृति के प्रचारक हैं, वह भी एक धर्म के धर्मगुरु। जाइएगा, पर्चियां लिखवाइएगा। पर्ची मैं जाऊंगा वहां, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं इस नाते बाबा का समर्थक हूं, जो हमारी विचारधारा, हमारे रामकृष्ण, हमारे भारत माता, हमारे जानकी जी, हमारे विद्यापति जी, हमारे लोरिक, सलेश, दीना बद्री, दुर्गा दयाल, सबरी मैया, जो भारत की संस्कृति है उसके साथ बाबा है, मैं भी बाबा के साथ हूँ। तो जाइए, कहिए जाइएगा, कल चाहते हैं जाएं, तो वहाँ आपका पर्ची लिखा लगा, आप जाइएगा ना तो वो पहले बोल देंगे कि कौन कलर है एकरा, बोला है सर इसको आप सोहम ही नहीं कहेंगे, लेकिन ये इसको मैरून कहते हैं सर। कहें मैरून कलर का पहन के आया है टी शर्ट, हरिभूषण ठाकुर बचौल, तो आप कहिएगा बाबा। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मैं जानता हूँ। देखिए विद्या है, सुनिए सर, यह भी एक विद्या है। वो जब जाइएगा ना तक वो कहेंगे कि बिस्फी से आप भाजपा से विधायक हैं, आप कहिएगा हाँ, फिर कहेगा पहले भी एक बार जीते हैं। दृष्टि आपकी दृष्टि जैसी हुई, सुनिए ना, बोलेंगे आप आरएसएस से हैं, आप कहे बाबा कैसे जान गए, फिर वो बोलेंगे आप शादी नहीं किए हैं। अच्छा, आपसे ही होगा, आपसे हम जो काम आप कर रहे हैं इसमें आपको निपुणता है, बाबा जो कर रहे हैं बाबा की निपुणता है। इसको एक सफल आदमी को दूसरे सफल आदमी की को कद्र करना चाहिए, समझे नहीं? 28 साल का वो नौजवान है, समझे? अगर उसमें कुछ है नहीं तो कैसे लोग पागल हो जाता है सड़कों पर। तो हमको कला, तो वो कलाकारी वही तो है, यह दुनिया रंगमंच है, और इस पर जो जैसा कला करेगा, कलाकार है, कलाकार तो हम निश्चित रूप से कलाकार ही नहीं, महाकलाकार हैं। और कलाकार हंसने का चीज है, अगर हंसते हैं तो दुर्भाग्य है, अगर अपने आप को पत्रकार कहते हैं, कलाकार माने बुरा चीज है नहीं भाई, कलाकार मैंने बुरा कहा माने, कलाकार क्या वो निश्चित रूप से अच्छा लगा कि आपने सच्चाई बताई बचौल जी कि वो कलाकार है, ना कि संत साधु महात्मा। नहीं, साधु संत महात्मा भी हैं, आप कलाकार बोले। कलाकार उसमें एगो गुण है। जिस तरह महाकाव्य लिखने के लिए नौरस होता है, उस तरह एक सफल व्यक्ति के जीवन में जब तक सभी चीज का समुच्चय नहीं होगा, हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हमारे दत्तात्रेय हुए थे 24 गुरु था, उन्होंने जिसको जहां से अच्छाई देखा, अगर कोई आदमी, आप कलाकार नहीं होते तो इतने अच्छे पत्रकार होते, बहुत पत्रकार है, कहाँ उतना व्यूअर है, तो ये आपका मेरिट है। अच्छा, ये आपका मेरिट है। उसी तरह उस महाराज जी का भी मेरिट है, वो मेरिट है जो 28 साल की उम्र में एक गरीब परिवार से, जब वो कथा के लिए स्कूल जा रहे थे तो उनको 2000 रुपया नहीं दिया था गांव का लोग, और वो आज लाखों करोड़ों का उनका टेंट लगता है। सुनिए सर, बाबा आए हैं ना, तो इससे भाजपा को क्या फायदा होगा चुनाव में, ये बोलिए। भारतीय जनता पार्टी फायदा घाटा के लिए काम नहीं करती है, झूठो बोलते हैं सर। आप जो समझिए तो आपका। अच्छा नहीं, छोड़िए, एक और दूसरा सवाल अब कह रहे हैं, बलवने जीत गया कांग्रेस कर्नाटक में, अब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस जीती है, तो अब कांग्रेस की तरफ से पीएम कैंडिडेट हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, सुनिएगा तब बोलिएगा। कहिए हमारे अपने बिहार वाले आपके पुराने मित्र नीतीश जी कौन सी होगा? नीतीश जी का तो बहुत अवसान नजदीक है, और नीतीश जी स्वयं कहा करते थे लालू जी के बारे में, हम लोग नए नए जीते थे या हार उस बार भंग हो गया, तो जीते या भंग हो गया। हाँ, तो हम लोग भी कार्यक्रम कराए उनका दरभंगा मधुबनी में, तो वो एक स्वयं कहते थे कि सिगरेट के अंतिम कस तक, सत्ता के अंतिम कस तक मजा लेने वाले हैं लालू जी, तो नीतीश जी सत्ता के अंतिम कस तक मजा ले रहे हैं,
कभी भी सुनिएगा, नहीं तो डीढ़ जाता है कभी भी सुनिएगा, हाथों टेढ़ी 4 घंटा में भी या एक आध महीना भी लग सकता है। जो किस दिन नीतीश जी की कुर्सी छिना गई, एक महान नेता का इतना बुरा हस्र विश्व के राजनीति में वेद जी नहीं। महान मान लिए ना आप नीतीश कुमार? निश्चित मानता हूं, मैं उनके नाम पर 2 बार निर्दलीय जीता हूं। नेता नहीं थे तो एक उभरता हुआ चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, नहीं समझे? वह उस आदमी को तो मिट्टी में मिला दिया कुछ उनके मैनेजर टाइप लोगों ने। वह आदमी तो निश्चित रूप से बिहार की जब कहानी लिखी जाएगी तो नीतीश कुमार जी की कहानी लिखी जाएगी। समझ गए, कर्नाटक में हार के बाद नीतीश जी को न्योता दे रहे हैं। हाँ, हार से कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार जी के लिए सारा दरवाजा बीजेपी का बंद है। अब उनकी स्थिति ये हो गई है, नीतीश जी वैसा आदमी के खिड़कियों से घुस जाते हैं। वो अपना कभी सारा दरवाजा बंद है नीतीश जी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी 40 की 40 सीट बिहार में जीतेगी। हमसे आपको मिलेंगे एगो केवल तथाकथित किशनगंज छोड़ करके, क्योंकि किशनगंज को छोड़ करके जो है समझे नहीं, वहां से कोई जीत करके दिखावे। तेजस्वी जी तेज प्रताप जी जीत करके दिखावे नीतीश कुमार जी वहां से। ये लोग सिगरेट वाला जब बोले हैं, हाँ, तो अंतिम कस के चक्कर में कई बार मुंह डिड़ जाता है। हमको लगता है लोल जलेगा लोल जलेगा बहुत जल्दी, ये सुन लीजिएगा। चलिए, बहुत बातचीत की आज कर्नाटक चुनाव को लेके, अब बाबा बगेश्वर को लेके। हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं, 20 से विधायक हैं बीजेपी से। पूरा वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।